Welcome to speedearning.com, इंस्टीट्यूट ऑफ मनी मैनेजमेंट। आज एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया है और टॉपिक है सारी दुनिया का सबसे खास टॉपिक, हाउ टू ग्रो रिच। हम अमीर कैसे बने। अमीर बनना अगर आप चाहते हैं तो अमीरी पहले यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है। आप सोच रहे हैं कि 10 की बजाय 15 घंटे, 15 के बजाय 20 घंटे एक की जगह 2 नौकरी करूँगा तो मैं अमीर बन जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो अमीर लोग होते हैं वो नहीं दौड़ते हैं, उनका पैसा दौड़ता है। वो पैसा उनके लिए काम करता है। जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, अमीर बनने के पहले आप पैसे की कितनी अहमियत समझते हैं? क्या आपके लिए पैसा सब कुछ है? अगर पैसा आपके लिए सब कुछ है तो फिर शायद पैसा आपको नहीं मिलेगा। डोंट ओवर वैल्यू मनी। पैसे को उसकी औकात से ज़्यादा इज्जत मत दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आज अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहिए, प्यार कीजिए। अगर आप खुश रहते हैं, प्यार करते हैं अपने आप से और दुनिया से, और उस खुशी के साथ काम करने की ऊर्जा आपको मिलती है और आप काम दिल से कर रहे हैं तो पैसा मिलने वाला है आपको। और अगर आपने ऐसा सोचा है कि पैसा आ जाएगा तो काम करूंगा, पैसा आ जाएगा तो खुश रहूंगा, तो आप कोई काम नहीं करेंगे क्रिएटिवली, आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। आप सोचेंगे भी नहीं। जब हमारे दिमाग में, मन में आराम होता है, आराम प्यार से आता है तो आइडियाज आते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल, क्या आप पैसे को कंज्यूम करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं? कंज्यूम करने वाले लोग जो भी चीज़ उनके पास आती है उसको तत्काल खर्च करके जो तत्काल खुशी मिलती है उसको हासिल कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई ऐसी खुशी लेना जो अभी थोड़ी है लेकिन आगे बढ़ती चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट उसको कहा जा सकता है कि जैसे मैंने कपड़े लेके पहन लिए, 10 की जगह 30 ड्रेसेस लेके पहन लो तो ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि ओके बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर ध्यान भी नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगता रहा कि नहीं, मैंने नए नए कपड़े पहने। या फिर मैं 2 की जगह 5 टाइम पे खा लूँ और अपने आप को स्पाइल कर लूँ, अपने हेल्थ को स्पाइल कर लूँ। या फिर मैं एक छोटी कार बेच के दूसरी कार ले लूँ, 6 महीने बाद फिर उसको बेच के अगली कार ले लूँ। तो कार जब आ रही है तब पैसा खर्च कर रही है और लगातार वो एक खर्च का इंतज़ाम कर रही है, पेट्रोल का खर्च, ड्राइवर का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च। और इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे? अगर आप अपने काम को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और उसको काम में यूज़ कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उसको शौक के लिए यूज़ कर रहे हैं और उससे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, उससे टाइम किल करते हैं, तो वही आपके लिए एक्सपेंस हो गया। उसको आपने कंज्यूम किया, वो पैसा ख़त्म हो रहा है और बाकी जो पैसा आ सकता था उसका रास्ता भी बंद कर रहा है। ऐसे ही बाइक के बारे में, बाइक अगर शौकिया सिर्फ आपने अपना पेट्रोल जलाने के लिए और टाइम ख़त्म करने के लिए ली है तो वो एक्सपेंस है, खर्च है। और अगर उसको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लिया है और इससे अगर आपके काम में कुछ इस्तेमाल हो रहा है तो वही आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि जब मौका आए तो मैं कार खरीदूँ या स्टॉक्स खरीदूँ, प्लॉट खरीदूँ, या फिर मैं 2 कमरे और बनवा लेता हूँ जिनकी ज़रूरत अभी ना हो। खैर, कमरा घर में बना रहे हैं तो वो तो फिर भी इन्वेस्टमेंट जैसा काम कर लेगा। लेकिन एक शादी में 5 लाख रुपया खर्च कर देता है आदमी, 5, 10 का 15 लाख खर्च कर देता है। लेकिन अब उसी बच्चे की बेहतरी के लिए अगर उसको कहीं फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाना हो या बिज़नेस में 2-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो वहाँ पे लोग हाथ रोक लेंगे। तो अपने आप से सवाल करते रहिए हमेशा, जब भी आप खर्च करें, ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे, जो ज़रूरी है वो तो करने ही पड़ेंगे। अगर उनको सही तरीके से किया तो इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश निकल आएगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिवली देखना शुरू कीजिए। उसके बाद ये होता है, आपने कोई एक्शन शुरू किया है या फिर आप एनालिसिस में ही लगे हैं, यहाँ वहाँ सवाल करते फिर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस होती है। तो कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं और डरे हुए लोग होते हैं
उन्होंने पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रखी है, तो उनको लगता है पैसा थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो सांस आना बंद हो जाएगी। और आपको कहीं ना कहीं कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन में कच्चे हैं तो आप डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। तो बात हो रही थी कि आपने सोचा कि चलो इंश्योरेंस करा लूँ। अरे इंश्योरेंस में तो 25-25 साल तक पैसा फंसा रहेगा, और मतलब क्या है, पैसा तो मेरे मरने के बाद मिलेगा, फिर उससे मुझे क्या फ़ायदा। फिर कहा एफडी करा लो। एफडी में मिलते क्या है आजकल। फिर कहा चलो गोल्ड में बहुत उतार चढ़ाव होने लगा जब से कमोडिटी आया ना, बहुत परेशानी है। ज़मीन, अरे बोले ज़मीन क्या ऐसे मिल रही क्या, कितना पैसा लगता है, उतना पैसा किसके पास है। और आजकल ज़मीन में वो दम कहाँ बचा। पहले ले लेना थे प्लॉट, वो 100 रुपये स्क्वायर फीट में ये पास की कॉलोनी का प्लॉट बिका था, आज देखो भाव 8,000 का भाव चल रहा है। मतलब आपको कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, जबकि आपको करना क्या पड़ेगा कि जो सारे बुरे हालात आपको लग रहे हैं उनमें से एक जो बेटर है कंपेरेटिवली, उस पर काम तो शुरू करना पड़ेगा ना। क्योंकि खड़े खड़े तो आप यहीं थक जाओगे। तो आप चौराहे पे खड़े हो, दाएं चलो बाएं चलो, आगे चलो पीछे चलो, खड़े खड़े थकने से अच्छा है चलते हुए थकना। तो ये चीज़ दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ है, आप प्रॉब्लम माइंडेड हैं, सॉल्यूशन माइंडेड। प्रॉब्लम माइंडेड आदमी होगा तो पूरा पान सामने देख के उस पान को खाने के बजाय पूछेगा चेरी कहाँ है। तो जो चेरी नहीं है उसके लिए आप पूरे पान को नकार सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हमारे पास अगर कोई ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं या स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, तो वो पूछते हैं कि यार वो एक शेयर तो बर्बाद हो गया था, वो तो एकदम 100 रुपये से 8 रुपये रह गया था। सत्यम की बात कर ले, सत्यम कंप्यूटर की, उसमें तो गड़बड़ हो गई थी। तो 1000 कंपनीज में से वो एक आपको दिखी, वो एक आपने चुनी जो बर्बाद हो गई। आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे 999 कंपनीज जो 20%, 50% या 80% का रिटर्न दे रही है। फिर लोग प्रॉब्लम माइंडेड होते हैं तो क्या बात करेंगे कि अरे यार बहुत सारी तो ऐसी कंपनीज हैं जिनके नाम के आते पते नहीं है। कई बार तो मैंने सुना ऐसा है कि वहाँ पे एक टेबल कुर्सी लगी हुई है और कंपनी बना ली और वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो भाई मेरे, क्या आपको क्या ज़रूरत है उस कचरे की तरफ देखने की। आपके पास इंडिया की टॉप 10 कंपनीज का तो नाम आपको भी पता है ना। आप ले लो, टाटा स्टील को ले लो, मारुति को ले लो, इन्फोसिस को ले लो, रिलायंस को ले लो। ये तो नहीं एक कमरे की एक कुर्सी या एक कमरे का ऑफिस है। ये तो एक अच्छा पोटेंशियल बिजनेस है जो कमा रहा है, सारी दुनिया में कमा रहा है। तो आपको प्रॉब्लम माइंडेड बनने के बजाय सॉल्यूशन माइंडेड बनना चाहिए। और एक चीज़, लेक ऑफ एक्सपीरियंस। जब आप एक्सपीरियंस नहीं होते हैं तो इनडिसीजन आपके अंदर आ जाता है, किसी तरह का डिसीजन लेने की आपको हिम्मत नहीं होती। और कैलकुलेशन में हम लोग वीक होते हैं। तो कैलकुलेशन में वीक होने से कैसा होता है, हम अपने आप के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो मुझे याद है अपने 20-22 की उम्र में मैंने नौकरी से रिज़ाइन किया और मैंने सोचा अपना बिजनेस करूँगा। अब अपना बिजनेस करने के लिए घर आया और जो पैसा बचाया था वो खा पी के ख़त्म कर दिया। अब मुझे चाहिए था 20-25 हज़ार रुपये का एक कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर लाने के पहले मैं अपने अंदर गेम खेल रहा था कि नहीं यार, पहली परिवार वालों पे काफ़ी बोझ डाल दिया है और पापा से पहले बहुत पैसा ले चुका हूँ, अब और कितना लूँगा। ये सोच के मैंने वो कंप्यूटर नहीं खरीदा। लेकिन सांस लेने के भी पैसे लगते हैं। तो हम सुबह से शाम तक घर पे पड़े रहे और हर दिन एक लेबर का भी वर्किंग वैल्यू 150 से 200 रुपये रोज़ का, आजकल तो 300 रुपये रोज़ का है। उस वक्त समझो 150 रुपये रोज़ था। तो अगर मैं 6 महीने तक वहाँ पड़ा रहा तो मैंने कितनी वर्किंग वैल्यू ख़त्म कर दी, कम से कम 60,000 की। एक्चुअली अगर 200 रुपये रोज़ की बात कर रहा हूँ 180 दिन के लिए, तो 36,000 की तो वर्किंग वैल्यू चली गई। ऊपर से मेरे अपने एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो फिर मुझे देना पड़ते हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो काम से जो पैसा मिलता है उसके अंदर एक्सपेंसेस एडजस्ट होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी काम नहीं करता है तो अपने सारे खर्चे खुद देता है, अगर वो काम करता है तो काम उसके खर्चे देता है। और इससे भी आगे बात करें कि अगर कोई नौकरी करता है तो नौकरी करने वाले को सैलरी फिक्स है, तो अगर वो फ़ोन खरीद रहा है, फ़ोन का पैसा दे रहा है, पेट्रोल खरीद रहा है, पेट्रोल का पैसा दे रहा है, जो भी वो कर रहा है अपने शौक के लिए, उस सब का पैसा उसको खुद देना पड़ता है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं और वो बिज़नेस में अगर वो चीज़ काम आ रही है तो फिर हर चीज़ का पैसा बिज़नेस दे रहा है। अगर मैं जाके होटल में रुक रहा हूँ और होटल में रुकने से उस कंफर्ट से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है,
अगर मैं कार चला रहा हूँ, अच्छी कार खरीद के उससे घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, या क्लाइंट को पार्टी दे रहा हूँ एक होटल में और उससे मुझे बिजनेस मिल रहा है, तो इन सारी ऐशो आराम का पैसा कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। तो इस तरीके से अमीर बनना होगा आपको दिमाग से, तब जाके आपकी अमीरी आपके जेब तक पहुंच पाएगी। तो सबसे पहले पॉजिटिव होके सोचना शुरू कीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको सचमुच अमीर बनना है, पहली बात। दूसरा, जो पैसा हम लोग बचाने के लिए बात कर रहे हैं, पहले हिसाब लगाइए कि अगर मैं उस पैसे को नहीं बचाता हूँ, लगाता हूँ, तो क्या मिल सकता है, क्या खो सकता है, नहीं लगाता हूँ तो क्या मिल सकता है, क्या खो सकता है। हिसाब के पक्के हो जाओ। जैसे अभी मैं अपनी बात कर रहा था, तो मैंने 10 महीने बाद फिर अल्टीमेटली हिसाब लगाया, मुझे पता लगा कि यार 60-70 हज़ार या 1 लाख रुपए कम से कम जो आ सकते थे नहीं आए। फिर तत्काल मैंने डिसीजन लिया, फिर मैंने काम करना शुरू किया और वो 25-30 हज़ार रुपये के पता नहीं कितने हज़ार, फिर कितने लाख, फिर कितने करोड़ बन गए। कितना पैसा आया और चला गया उसके बाद। वो सब पॉसिबल किससे हुआ? मेरे एक डिसीजन से। तो यही चीज़ आपको समझनी है, निर्णय लेने की ताकत। पैसा अगर आपके पास रखा है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी तकलीफ है, लेकिन इस्तेमाल करने में और खर्च करने में फ़र्क है। इस बात को समझते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अमीरी का ये रास्ता आपको आपके कदम चूमे, इसी आशा के साथ बाय।